हाँ, देखने में भोला भाला, जुमला वो ऐसा डाला। देखने में भोला भाला, जुमला वो ऐसा डाला। गलती जो पकड़े उसकी, जेल में उसको डाला। भारत को कर दिया कंगाल, अमीरों को किया मालामाल। देखने में भोला भाला, जुमला वो ऐसा डाला। गलती जो पकड़े उसकी, जेल में उसको डाला। भारत को कर दिया कंगाल, अमीरों को किया मालामाल। जनता के पैसे से खुद ही वो चानी काटे। जनता के पैसे से खुद ही वो चानी काटे। कंकड़ हो जिसमें मिले, जनता को चावल बांटे। कंकड़ हो जिसमें मिले, जनता को चावल बांटे। झोले पर छपाए भौकाल, भारत को कर दिया कंगाल। भारत को कर दिया कंगाल। ईंधन का रेट बढ़ाया, जनता को रोड पे लाया। ईंधन का रेट बढ़ाया, जनता को रोड पर लाया। है ना आज जनता रोड पर गैस का सिलेंडर लेकर के। खैर ये भी पता नहीं, आजकल लोग गोईठा लकड़ी तो जलावत होई, लेकिन पता ना गोईठा लकड़ी जलावे के कहीं से परमिशन मिलल बा। कहीं कि तेल लेवे खातिर तो परमिशन लेवे के पड़ल है, जेकर 56 इंच का छाती रहे। ऐसा निकम्मी सरकार के बदलल बहुत जरूरी बा। काहे कि जबले बढ़िया पढ़ल लिखल लोग सरकार में सत्ता में ना आई, तो ई अनपढ़ गंवार जे तनी मनी खैर पढ़ले होई पता ना, लेकिन बुद्धि से तो ऐसने लगता, ऐसने लोग के अनपढ़ गंवार कहल जाला। पढ़ल लिखल गंवार कहल जा सकेला, जे पता ना केंगने केंगने चाय बनेलन। आज उनका नक्शा लोग बतावा था खैर सोशल मीडिया पर आकर के कि चाय वही बनावल जाओ। बड़ा लोग सिलेंडर लेके नाच करत रहे, डांस करत रहे। आज वो लोग को पता नहीं के चलत देश में कितना परेशानी चल रहा बा। लोग लाइन में कितना देर ले खड़ा रहल गैस ले लेके, फिर भी गैस नहीं खे मिलत। हाँ, जौना देश से यानी ईरान से दोस्ती मित्रता पहले से चलत आ रहा बा, वही के निभावे के चाहे। तो ई जी हजूरी करतरन, पता ना केकरा से, पता ना का पता बटले बा, सब जानता। तो खैर हम तो ये कहब कि शायद इहो पूछ लस ओनिए से कि गाँव माने भारत का लोग लकड़ी या गोईठा पर खाना बनाई कि ना बनाई। काहे कि बिना पूछले तो कुछ करिए ना। खैर देखने में भोला भाला, जुमला वो ऐसा डाला। ये जुमला वो 15 लाख वाला, ठीक ना। गलती जो पकड़े उसकी, जेल में उसको डाला। ये सरकार में जे लोग बा ना, मंत्री आदि आदि सरकारी ऑफिसर लोग भी जे लूट खसोट करता, इन लोग के बेनकाब करे वाला जे लोग बा ना, ओकरा के लोग जेल में डाल देला। कहीं की करला पता ना। हम वही बतिया कहतनी तो लोग का करी, कोनो भरोसा नहीं खे। लेकिन हम केहू का नाम तो लेत नहीं की। खैर में नाम बिना लिहले आ भी जाता तो कोनो बात नहीं खे। सच्चाई कहे खातिर कोनो तरीका का परेशानी झेले खातिर और परेशानी के दूरो करे खातिर क्षमता बा कल जाता। देखने में भोला भाला, जुमला वो ऐसा डाला। गलती जो पकड़े उसकी, जेल में उसको डाला। भारत को कर दिया कंगाल, अमीरों को किया मालामाल। देख ही रहे हैं आप लोग, अमीर लोगों की ये सरकार है, अमीरों को बना रहे हैं।
अब एगो बात बा, देखो भाई, देखिए ये जो गैस के लिए मारा मारी चल रही है ना, तो गैस एजेंसी वाले जो लोग हैं ना, जो बिचौलिए हैं और गैस एजेंसी वाले लोग, ये चूंकि 900 कुछ रुपए का जो सिलेंडर है उसको कई हज़ारों में बेच रहे हैं। तो जिसकी गैस की एजेंसी है वो कोई गरीब का तो है नहीं, किसी अमीर की ही एजेंसी है, कोई नेता मंत्री या अधिकारियों के रिश्तेदार आदि आदि लोगों की एजेंसी है, और आज ब्लैक मार्केटिंग वही कर रहे हैं। तो अमीर तो माला माल होंगे ही ना, बात समझिएगा। तो ये सरकार अमीर की है, अमीरों के लिए काम करती है, और ये नाचते हैं उन्हीं के इशारे पर। जैसे कि कई लोग संसद में आवाज़ भी उठाते हैं, ये जो अपनी नेटवर्किंग और सिम बेचने वाली जो कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो, तो इनके मालिकों के ऊपर पहले आपको पता ही है कि देखिए इन लोगों ने क्या किया है, महीना 24 दिन और 28 दिन का बना दिया है। जो महीना 30 और 31 दिन का हुआ करता था, इन लोगों ने उसे 28 दिन बना दिया है, 24 दिन बना दिया है रिचार्ज का। और अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपकी इनकमिंग कॉल बंद हो जाती है। तो ये सरकार क्या करती है, सरकार में बैठे मंत्री लोग क्या करते हैं, जनता को केवल परेशान किया जाता है, और ये लोग जनता की सेवा करने के लिए आए, जनता के सेवक बन के आए, और ये जनता का शोषण करते हैं। जनता का शोषण करने वाली कंपनियों को ये लोग परमिशन देते हैं, और उनके द्वारा शोषण यानी लूटे हुए पैसे को ये लोग मिल बांट के खाते हैं। इसीलिए ये लोग उन कंपनियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाते, क्योंकि जब ये पाबंदी लगाएंगे तो इनको चाटने के लिए तो मिलेगा नहीं ना वो लॉलीपॉप। क्योंकि अगर ये सत्य बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो इनको रिश्वत वाला, घूस वाला, लूटा हुआ पैसा तो मिलेगा नहीं। और ये लोग राजनीति में आए हैं सेवा करने के लिए थोड़े। अगर सेवा करना होता, सेवा के लिए लोग राजनीति में आते, तो पढ़े लिखे होशियार लोग देखिए कट मार देते हैं राजनीति का नाम लेते ही। क्योंकि इन लोगों ने राजनीति को इतना गंदा कर दिया है, इतना बदनाम कर दिया है अपने कारनामों से, अपने काले कारनामों से, कि क्या कहा जाए। खैर, आज वर्तमान समय में सब जनता के जागल बड़ा जरूरी बा, यानी जनता को जागने की बहुत ज़रूरत है। अपने देश, अपने समाज, अपने देश की, भारतवर्ष की संस्कृति को, भारतवर्ष के इस भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम सभी को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये जो नेता लोग हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए हमें आपस में लड़ाते हैं, धर्म, जाति, भेदभाव आदि आदि तरह की बातें करके, कूटनीति करके ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। जनता के बारे में ये लोग कभी कुछ नहीं सोचते। जनता के लिए जो भी पैसे आते हैं सरकारी स्कीम में, बहुत से फंड बने हुए हैं हर एक चीज़ के लिए, और वो फंड के पैसे ये नेता मंत्री और उससे संबंधित बड़े अधिकारी मिल बांट के खा जाते हैं लोग। नहीं तो योजना का फंड अगर गरीबों तक आता तो देश विकास तो कर ही जाता। खैर, देश की हालत बद से बदतर होती जा रही है, और इसे सुधारने के लिए, जिस प्रकार अंग्रेज़ों से बचने के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए देशभक्तों को क्रांतिकारी रूप धारण करना पड़ा था, आज कहीं ना कहीं स्थिति वैसी ही आ रही है कि हम आम जनता को जागरूक होना होगा, और ऐसे पाखंडी और चोला पहनकर जनता को लूटने वाले, ढोंग करके जनता के साथ गद्दारी करने वाले इन नेताओं को हटाना होगा, करारा जवाब देना होगा। तभी हमारा देश यानी भारतवर्ष सुरक्षित रह सकता है, और हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि देश सुरक्षित नहीं तो हम भी सुरक्षित नहीं। आज है ना, हम दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, कोई कह रहा है कि वहाँ से आप तेल ले लो, इतने दिन के लिए हम परमिशन देते हैं तो आप तेल लोगे, तो आप तेल लो, तेल लेने गए समझ ही रहे हैं। आगे मैं यही कहूँगा, ये जो भी बातें हमने कहे हैं, मेरे इन सारी बातों के कहने का उद्देश्य यही है, समाज में जागरूकता लाना। किसी व्यक्ति विशेष से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई पद पे है और उस पद की गरिमा को नहीं रखता है, जिसके लिए उसे नौकरी मिली है या जनता ने जिसके लिए, जिस कार्य के लिए चुना है, और वह व्यक्ति उस कार्य को ईमानदारी से नहीं कर रहा है,
तो हम सभी को एकजुट होकर के उसे बदलना ही चाहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंदी।